अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। लेकिन यहां पे एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई है, जो माजी में पीआईए में जॉब करते रहे, लेकिन उसको बाद में उनको निकाला गया। उनको कैसे निकाला गया, उनका केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और उनके ज़िंदगी जो है वो कैसे गुज़र रही है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कब से पीआईए में थे आप, और पोस्ट क्या थी, काम क्या करते थे आप? जी, मेरा नाम इमरान हुसैन है सही। और मैं 99 से पीआईए में भर्ती हुआ था। हम्म। तो 2019 में हुकूमत थी पीटीआई की, वज़ीर आज़म इमरान खान। ठीक। उन्होंने हमें ना छोटी सी गलती पे हमें जो है वो गैर हाज़िरी पे हमें निकाल दिया। ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, ये काबिल माफ़ी गलती है। हम्म। तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं, ये तो काबिल माफ़ी गलती है, लेकिन जो चोर डाकू साहब है वो अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इमरान खान के ऊपर खुद इतने बड़े केस बन गए, तो आखिर कुछ किया है तो केस बने ना, किसी का दिमाग तो नहीं नहीं, खराब। ये बताइए कि आपने गैर हाज़िरी की, कितनी गैर हाज़िरी की और क्यों की, वजह क्या बनी? सर, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरा ऑपरेट हुआ था, किडनी का ऑपरेट हुआ था। हम्म। तो मैंने वहाँ उनको बताया कि आप मुझे किसी आसान जगह पे लगा दें जहाँ मेरे पर मैं वजनी काम ना कर सकूँ। हम्म। लेकिन वो चूँकि यूनियन माफिया बहुत बड़ी हारीदार में, वो हम्म। कहते थे जी आप दें, बता दें, आप करें, कुछ खर्चा दें यूनियन को, तो इंशाल्लाह आपको आपके साथ ताउन करें। मैंने कहा यार मैं कहाँ से दूँ, मैं तो तनख्वाह लेता हूँ, घर का निज़ाम जा रहा हूँ। अभी यकीन जाने 4 साल से धक्के खा रहा हूँ। ठीक है। एक छोटी जगह पे एक फर्म है, वहाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ, वो 14-15 हज़ार रुपये देती है। हम्म। तो मेरा घर का मीटर जो है वो तकरीबन 3 महीने का उसका बिल हो गया, ठीक है। 1,15,000। ठीक है। तो तकरीबन 16 तारीख से वो मीटर भी उतार के लेके। नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने इदारे को इतला दी थी कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता? जी, उनके पास रिकॉर्ड है मेरा, और उन्होंने हम्म। कहा जी कि जो असल वजह वो यूनियन आगे थी। वो अच्छा। कहते हैं जी यूनियन वालों को बताएं। उन्होंने पैसों की डिमांड की, उसके बगैर उन्होंने मेरा कोई साथ ही नहीं दिया। तो मैं फिर अपनी सेहत की वजह से मैं फिर घर बैठ तो गया था। मैं यूनियन में वो कौन लोग थे जो आपसे पैसे मांग रहे थे, या बता, जो आप कह रहे हैं कि बता मांगा जा रहा साथ था जी मुझसे? तमाम यूनियन अहदेदार, हम्म। तमाम यूनियन, नाम एक बंदे का, तमाम अहदेदार थे। हम्म। लेकिन हमने कहा चले यार कोई बात, फिर मैंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत मैंने खर्चा दिया भी, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ठीक कि है। भाई मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे आप 3 साल की विदाउट पे छुट्टी दे दें ताकि मेरे कुछ हम्म। मामलात हैं, मैं ज़रा सेट हो जाऊँ। हम्म। वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये सहूलत भी है, इन्हें ख़त्म कर दिया। और अब टोटल कितनी छुट्टी की आपने? मेरी तकरीबन 149 थी। 149 दिन। जी तो वो फिर किसी ने शिकायत की, हुआ क्या आगे, कैसे आपको उन्होंने नौकरी से निकाला? सर, मुझे उन्होंने फिर लेटर भेजा था कि जी आप हम्म। कराची में आए, आप बताएं कि आप गैर हाजिर हैं, कहाँ। मैं गया हूँ कराची, उन्होंने पूछा, मैंने सच बोल दी। मैंने कहा जी मैं गैर हाजिर हूँ। हम्म। तो आप यही कि आप एक दफ़ा दे दें, चांस दे दें, माफ़ी दे दें, आखिरी दफ़ा हम्म। माफ़ी दे दें, उसके बाद एक भी एबसेंट होगी तो आप बगैर इतलाक़ किए ठीक है। निकाल दीजिए। हम्म। वो कहने लगे नहीं जी आपका इतना मसला नहीं है, मसला उनका जो जिनकी जेली डिग्री है, हम्म। जेली भर्ती है, उनके लिए मसला। आपने जो है गैर हाजिरी किया, आपका हो जाएगा। लेकिन हम्म। 11 नवंबर 19 को मुझे लेटर आ गया, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड हम्म। गो टू कोर्ट। हम्म। मैं अपने मामलात बड़ी मुश्किल से चला रहा था, मैं कोर्ट कैसे जाऊँ। उस दिन से आज तक धक्के खा रहा हूँ। आज भी सुप्रीम कोर्ट में दी है मैंने दरख्वास्त, वो कहते हैं अभी कोई नज़रसानी, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपके अगर चैनल के वसीले से अगर मेरा कोई मसला हल होता है, तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैंने चोरी नहीं की, मैं अगर हाजिर हूँ और मेरे उन्होंने पैसे काट लिए थे, या तो मेरा हिसाब काट दें। तकरीबन 20-21 साल मैंने नौकरी की है, और यही मेरी कह लें गलती है, यही मेरा कसूर है, और किसी टोटल के सर्विस साथ। कितनी थी आपकी, 21 साल? जी, तकरीबन 20-21 साल से ज़्यादा है। तो ज़रा सी ये छोटी सी गलती पे जो उन्होंने हमें निकाल दिया। हम्म। बाकी जो चोर जो सब माफिया वो सब अपनी जगह पे हैं। तो हम्म। मैं एक फ़नकार आदमी हूँ, तो हम्म। मैं आपको एक लाइन भी सुना हाँ, देता हूँ। आपकी एक लाइन सुनेंगे हम। जी जी। लेकिन थोड़ा सा ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आपने कब दी है? ये सर 22 को दी थी, 22 जुलाई 1922 को दी थी। 22 जुलाई 2022 को? जी जी, सॉरी, 22 जुलाई 2022 जी को? 2 रात 22 को। तो तो अभी तक उस पर कोई समात नहीं कुछ हुई? भी नहीं, वो कहते हैं वो उन्होंने सेल ही बंद कर दिए। जो मुलाजमीन बालिगा या ऐसे जो केस हैं वो सेल बंद है। अब क्या पता सैलवान होगा नहीं होगा। अभी सुना है जो काजी फाइज ईसा साहब है, वो सुना कुछ फौरी एक्शन ले रहे हैं। उनके बयान, क्या कहते हैं, बयान पे मैं यहाँ फ्री मैंने देखा कि उन्होंने बयान दिया कि जो अच्छा सलूक करें साहिल के साथ, सुप्रीम कोर्ट में जो आए हम्म। उनके साथ मेहमानों जैसा सलूक करें। तो आज मैं अभी तो फ़िलहाल कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। तो अब मैंने ठीक। रसीद दिखाई, वो कह रहे हैं जी अभी कुछ भी नहीं, फ़िलहाल आप तो इंतज़ार करें। ये मामला जो है, जो निकाले गए मुलाजमीन हैं,
वो मामला तो पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की कमेटी में भी गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ आपका मामले का? सर वो अभी तक वो तो यही कह रहे हैं कि हो गया है, बस आप लोगों को हमने ज्वाइनिंग देनी है। अभी इस बात को अभी तकरीबन साल हो गए, लेकिन कोई किसी किस्म की अभी कोई कॉल नहीं आ रही। यही कह रहे हैं जी फ़लाँ डेट उस डेट को। मेरी आपके चैनल से गुजारिश है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तक मेरी बात पहुँचाए। मैं मतलब ज़माने का डसा हुआ इंसान हूँ। ये चोरी है, चोरी नहीं है, ये काबिल माफ़ी गलती है, छुट्टी है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर मेरी आवाज़ सुनते हैं तो सर मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारूँ। 4 साल का मेरा जो है कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। मेरा एक 1.5 साल का बेटा भी इसी असना में दुनिया से चला गया। मैं सही इलाज नहीं करा सकता, मैंने अपने रब पे छोड़ दिए, क्योंकि मैं फ़नकार आदमी हूँ। छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा गीत शीत गा के तो अल्लाह पाक का शुक्र है, थोड़ा बहुत जो मेरा वो घर का निज़ाम चल रहा है। ठीक है, अल्लाह करे कि आपकी नौकरी जो है वो बहाल हो, या आपका सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो। हम इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचा सकें। तो इमरान भाई, आप कोई आप कह रहे हैं कि मैं कोई गीत गाना जी चाहता जी, हूँ। मैं सिंगिंग करता हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मोहम्मद सही। रफ़ी साहब का। हम्म मैं उनको सुनता हूँ, उनको गाता हूँ। आज दुनिया से चले उनको हम्म 44 साल हो गए, हम्म लेकिन आवाज़ आज भी ज़िंदा है। तो मैं सही आपको सुना देता हूँ। सही। किसको सुनाऊँ हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मज़ार का। ऐ काश भूल जाऊँ मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सर जो मेरे साथ हो गया, तो अब मैं तो इसी हाथ पे ज़िंदगी गुजार हूँ कि दुनिया ये महफिल है मेरे किसी काम की नहीं है। कि इतना मेरे इस माशरे में इतना मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि आज तक धक्केकार हूँ। तो आप मेरी आवाज़ पहुँचा दें काजी फ़ाइज़ ईसा तक। सुना कि वो बहुत इंसाफ़ पसंद आदमी, इंसाफ़ करने के लिए आए हैं। उनको जो ओहदा मिला है अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, तो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए ये मेरा बेशक आप इंक्वायरी करें। इसके अलावा अगर केस है तो मेरे ख़त्म कर दें, मैं किसी का कहीं भी आवाज़ नहीं उठाऊँगा। लेकिन ये गलती है, छोटी सी गलती मेरी पे कट गई थी, सज़ा यही बनती, इतनी बड़ी सज़ा नहीं बनती। इमरान खान, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी पकड़ में ले लिए। तुमने लोगों के साथ जुल्म किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और ये लोग बहुत जाहिल लोग हैं जो इसकी बातों में आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो जुल्म किया ये इमरान खान ने किया। बाकी जो भी हैं उन्होंने कम से कम रोज़गार दिया, वो लूटा है उन्होंने मुल्क, लेकिन कम से कम उन्होंने रोज़गार दिया, थोड़ा सा अपने मुल्क के साथ इंसाफ करके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू मेहरबानी। थैंक यू।